अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के उद्योग प्रकोष्ठ के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल बोहरा को आज गौरव मैरिज गार्डन वैशाली नगर में स्वामी श्री बाल मुकुंद आचार्य जी महाराज ने अध्यक्ष पद की शपथ दिलाई। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ के संस्थापक ईशान निर्मल, राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज जोशी, राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष श्वेता शर्मा ने उद्योग प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का स्वागत किया। इस अवसर पर महासचिव विनोद शुक्ला, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मीनू दाधीज, नीना शुक्ला जिला सचिव जयपुर, मुकेश शर्मा जिला अध्यक्ष उद्योग प्रकोष्ठ जयपुर, विमल शर्मा जिला महासचिव, रमेश इंदौरिया जिला सचिव, मुकेश शर्मा छापोली प्रदेश उपाध्यक्ष उद्योग प्रकोष्ठ, राजेंद्र शर्मा आमेर तहसील अध्यक्ष, जयप्रकाश जैमन जिला अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ दौसा, मोनिका पारासर कार्यकारी जिला अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ जयपुर, वंदना जोशी राष्ट्रीय सचिव महिला प्रकोष्ठ सहित संस्था के अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यकारी अध्यक्ष अनिल बोहरा ने आए हुए सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि मैं संगठन को मजबूत करने के लिए भरसक प्रयास करूंगा। आज वैशाली नगर झारखंड महादेव के सानिध्य में अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ भारत का जयपुर नगर की प्रांत की बैठक में निर्णय लिया गया। सम्माननीय हमारे बोहरा जी अनिल जी उद्योग प्रकोष्ठ के इनको कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है और आज इनकी संपूर्ण कार्यकारिणी का यहाँ शपथ ग्रहण समारोह नियुक्ति पत्र इनको प्रदान किया गया। ये आयोजन पंडित ईशान निर्मल जी संस्थापक, राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित पंकज जोशी जी थोई, इन लोगों के सबके सहयोग से संभव हुआ है। साथ ही श्वेता शर्मा जी को महिला प्रकोष्ठ का दायित्व दिया है। और अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ एक ऐसा संगठन है जो जितने भी ब्राह्मण संगठन हैं उन सभी संगठनों का एक परिवार का ये भी एक अंग है। हमारा किसी से कोई विवाद, कोई द्वेष, कोई कुछ नहीं है, एक ही परिवार है। अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ का तात्पर्य यह है कि संपूर्ण विश्व में जितने भी संगठन है वो सब हमारा परिवार है। हम सबके साथ मिलकर काम करते हैं। पूरे भारत में यह संगठन काम कर रहा है। भारत के बाहर भी कुछ देशों में हमारे प्रतिनिधि इस समय काम कर रहे हैं। अब संगठन को विस्तार का काम किया जाएगा। उसी विस्तार को लेते हुए अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ अभी नए नियुक्ति पत्र देके और नए दायित्व दिए जा रहे हैं। ब्राह्मण महासंगठन पिछले कई वर्षों से निरंतर पूरे देश में और देश के बाहर भी कोरोना काल से पूर्व काम कर रहा है ब्राह्मण समाज को एक करने का और समाज को आगे की ओर ले जाने के लिए शिक्षा से लेकर दहेज प्रथा कुरीति जैसे ख़त्म करने से लेकर और हमारी सांस्कृतिक धरोहर, हमारी वेद पुराण शास्त्र उपनिषद, उनकी ज्ञान घर घर तक हर एक ब्राह्मण बालक बालिकाओं में हमारे शास्त्रों का ज्ञान हो, गीता का अध्ययन हो, रामचरितमानस का, महाभारत का, सबका ज्ञान हो, घर घर में उसका पठन हो, श्लोकों का स्मरण हो। क्योंकि ब्राह्मण समाज जो है संपूर्ण विश्व का ज्ञान देने वाला प्रदाता है। ऐसा है ब्राह्मण सर्व समाज की सेवा करता है, लेकिन अपने ही समाज में भी कहीं कोई अगर कुरीति है तो उसे दूर करने के लिए ये संगठन काम कर रहा है, सेवा का काम कर रहा है। हमारा कोई राजनीति लोगों से कोई द्वेष, कोई भाव या कोई बैर या कोई मित्रता भी नहीं है। सभी लोग हमारे हैं। जो ब्राह्मण है वो अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ के परिवार का एक हिस्सा है। ऐसा भाव और ऐसा स्वभाव लेकर हमारा संगठन काम कर रहा है। उसी उद्देश्य को लेकर आज हमने जयपुर नगर की बैठक में आज ये कार्यकारिणी ने ये घोषणा की है और आने वाले समय में अगले कार्यक्रमों की रूपरेखा और योजना और इस कार्यकारिणी का विस्तार संपूर्ण राजस्थान और राजस्थान के बाहर भी जो काम किया जाएगा उसके बारे में अब चर्चा है। आगे का मैं खुद सुनने से खड़ा हूँ मेरे जीवन के अंदर और मैं समाज के सभी बच्चों को सबको ये आह्वान करता हूँ कि ईमानदारी से और अपनी खड़े होकर हम लोग पिछले 4-5 सालों से कार्य कर रहे हैं। ब्राह्मणों को एक करने का और उनके उत्थान के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसमें कई प्रकोष्ठ का हम लोगों ने निर्माण किया है जिसके तहत आने वाले समय में कई रोजगार उत्पन्न करने का हम लोगों का मेन मकसद है, जिसके तहत आज बोहरा जी को उद्योग प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, जिसके अंतर्गत हम लोग जितने भी बड़े बड़े उद्यमी हैं उन सबको इसके अंदर लाने का भरसक प्रयास करेंगे और जल्द ही इसके लिए कार्य हम लोग क्रियान्वित करते रहेंगे। और ब्राह्मण रोजगार का मैंने कह ही दिया है, ब्राह्मण रोजगारों के लिए भी हम लोग बहुत ज़बरदस्त भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। आज अनिल बोहरा जी को हमने कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया उद्योग प्रकोष्ठ का। इसकी मूल भावना ये है कि जो ब्राह्मण समाज के जो बच्चे हैं
उनको कोई एक्चुअली कोई काउंसलिंग करने वाला ही नहीं है कि उनको क्या करना चाहिए। ज़्यादातर बच्चे नौकरियों की तरफ हैं, फिर नौकरी नहीं मिलती तो प्राइवेट में चले जाते हैं, और जितना वो प्राइवेट नौकरी में जितना उनका शोषण होता है, जितनी उनकी वर्किंग एफिशिएंसी खर्च हो रही है, अगर वो उसकी आधी भी अगर व्यवसाय में अपने लगा दें तो वो मेरे ख्याल से 4 जनों को और ब्राह्मणों को व्यवसाय देने की स्थिति में रहेंगे। तो हम ये चाह रहे हैं कि व्यावसायिक दृष्टि से ब्राह्मण समाज अगर खड़ा हो जाए तो हर फील्ड में वो उसको कोई मात नहीं दे सकता। और इसके अलावा जल्दी ही हम शिक्षा प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष और चिकित्सा प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा भी इसी महीने में हम करने वाले हैं। श्वेता जी का पुनः स्वागत संगठन में। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, मैं 5-6 दिन पहले आमागढ़ वाले मामले में हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें हमने चेतावनी दी थी कि ये वापस जो भगवा के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है, महाराज जी का आशीर्वाद है, उस पर कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल वो जो किरोड़ीलाल जी झंडा लगाया, ठीक है, वो मीणाओं की विरासत आप बताते हो है कुछ नहीं उस समय, लेकिन जो ब्राह्मण परिवार वहाँ जो पीढ़ी और दर पीढ़ी सेवा पूजा कर रहा है, उसके हितों से अगर कुठाराघात किया गया तो अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ बर्दाश्त नहीं करेगा।